गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च पढ़ा था, जिसमें हमने रिसर्च का डेफिनेशन, अजम्पशन का डेफिनेशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, डाटा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? अ क्रिटिकल समरी और रिसर्च ऑन अ टॉपिक of interest generally prepared to put a research problem in context or to identify gaps or weakness in prior studies so as to justify a new investigation। मतलब लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है, जो पुरानी स्टडीज़ हुई हैं ना, जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है उसमें जो रिसर्चर क्या करता है, स्टडी करता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो पुराना जो रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू, उसको इसलिए रिफ़र करते हैं ताकि उसमें जो भी गैप और वीकनेस है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उस पर हम इन्वेस्टिगेट करें, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन इन अ स्टडी दैट मे डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग। लिमिटेशन मतलब जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। मतलब आप जैसे कि सैम्पलिंग में ही मान लो, सैम्पलिंग 30 सैम्पल लिए हैं, अगर 30 सैम्पलिंग का है तो आप 30 से कम नहीं ले सकते हैं, 60 सैम्पलिंग का है तो 60 से कम नहीं ले सकते, ऐसा एक रेस्ट्रिक्शन रहता है ना। और आपको इतना जियोग्राफिक एरिया में कवर करना है, इतना पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट्स होता है, तो वो हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है आपका the entire set of individual or object having some common characteristics selected for research study in a referred as population। मतलब जैसे मैंने बताया कि लिमिटेशन मतलब जो एक स्पेशल टाइप, मतलब आगे से सारा चीज़ क्या होता है, सेट होता है कि इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है। तो द इंटायर पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड एंड टू विच दे वुड लाइक टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग। टारगेट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जो इंटायर पॉपुलेशन है ना, वो क्या होता है जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है, जिसमें वो क्या करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। जैसे कि अगर मैंने बोला है कि मुझे स्टडी करना है एनीमिया इन प्रेग्नेंट लेडी, कहाँ पे? अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। तो क्या है, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया है एक पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन सेलेक्ट किया है? प्रेग्नेंट लेडी, कहाँ पे? अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में, है ना। ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन में प्रेग्नेंट लेडी आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है रिसर्च सेटिंग। रिसर्च सेटिंग क्या है? द स्टडी सेटिंग इन द लोकेशन इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड। इट कुड बी नेचुरल, पार्शली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और लेबोरेटरीज। रिसर्च सेटिंग मतलब क्या है? जहाँ पे आपका रिसर्च होगा। जैसे कि मैंने बताया अपोलो हॉस्पिटल में हमको प्रेग्नेंट लेडी पर रिसर्च करना है, तो हमारा रिसर्च सेटिंग क्या होगा? लोकेशन, जहाँ पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या होगा? अपोलो हॉस्पिटल। आइदर वो क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या इन्वायरमेंटल हो सकता है, या फिर कोई लेबोरेटरीज में भी हो सकता है। फिर सैंपल क्या होता है? अ पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। मतलब जिसको हमने पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को हमने सेलेक्ट किया, तो वो क्या है, हमारा सैम्पलिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम अ टारगेट पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने क्या बोला, प्रेग्नेंट लेडी पर अनीमिया, तो ज़रूरी तो नहीं हर प्रेग्नेंट लेडी अनीमिया से अफेक्टेड हो। तो हम लोग को क्या करना है, सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन में से जिस मतलब जो आपका सैंपल है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इंटायर पॉपुलेशन में टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट और सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर। एग्जाम्पल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, जिसमें सैंपल और सैम्पलिंग यूनिट पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, मतलब रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं रहता है, क्या बोलना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ना। ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट और सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग नॉन रैंडम प्रोसीजर, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, मतलब जिन लोगों का कन्वेंस करना पड़ता है कि हाँ
हमको आपके ऊपर रिसर्च करना है या इस पर्पज़ से हमको आपके ऊपर रिसर्च करना है, वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने स्टडी को डिज़ाइन करने के लिए, वो कितना कंसिस्टेंट है और कितना एक्यूरेट है, वो रिलायबिलिटी बताता है। मतलब आपकी स्टडी कितनी एक्यूरेट और कितनी कंसिस्टेंट है, वो कौन बताता है? आपका रिलायबिलिटी बताता है। नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मेज़र। मतलब हमको क्या चीज़ एग्जैक्ट उसमें मेज़र करना, वो चीज़ कौन बताता है? वैलिडिटी बताता है। फिर नेक्स्ट है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या है? स्टडी कैरीड आउट एन एंड ऑफ द प्लानिंग फेसेस ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड द रिसर्च एलिमेंट टू मेक अ रिलीवेंट मॉडिफिकेशन इन रिसर्च टूल्स एंड मेथोडोलॉजी। मतलब पायलट स्टडी क्या होता है? जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो जैसे 60 सैंपल पे हमने रिसर्च किया, तो उसमें से 10% मतलब 6 लोगों पे हम क्या करेंगे? छोटा सा हमारे ही रिसर्च से रिलेटेड, हमारे ही रिसर्च का छोटा सा हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि हमको कोई मॉडिफिकेशन का ज़रूरत तो नहीं है। जो हमने टूल सेलेक्ट किया है, जो हमने मेथोडोलॉजी यूज़ किया, तो उसमें कोई चेंजेस करने का तो ज़रूरत नहीं है। वो देखने के लिए हम पायलट स्टडी करते हैं, जिसमें जो भी हमारा सैम्पलिंग है उसका 10% हम लोग लेते हैं। जैसे कि 60 सैंपल लिए हैं, तो 10% मतलब 6 लोगों पे करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये हमारा पायलट स्टडी होता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग डाटा इन सच अ वे दैट रिसर्च क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड और मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। मतलब मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो स्टडी हम कैसे ऑर्गेनाइज किए, कैसे उसको शॉर्ट आउट किए हैं, कैसे स्क्रूटनाइज किए गए हैं, वो ताकि हम लोग जो रिसर्च का क्वेश्चन है उसको अच्छे से आंसर कर सके और जो भी मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस है उसको हम लोग ड्रॉ कर सके। तो ये सारा क्या है? रिसर्च के टर्मिनोलॉजी है। थैंक यू।